साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों सेंटेंस बोलना सिखाऊंगा। सिर्फ आपको समय देना है मुझे। आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ये फील कर पाएंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग हमको आधी तो आती है, बस हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। बस मैं यूज करना आपको सिखा रहा हूं। और देखो कितने कमाल की वीडियो है ये, बस आप पूरा देखिए इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ये वो सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग आधी छिपी हुई है। आधी इंग्लिश स्पीकिंग हम इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। यदि ये सेंटेंस हमको बोलने आ जाएं, साथ ही साथ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ जाएं, तो हमारा इंग्लिश बोलने का आधा काम खत्म हो गया। तो बस यही हम आज करने वाले हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को सीखने वाले हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले तो यह है कि पहचान क्या होती है, इनकी पहचान कैसे पहचाने कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता चलूं, देखते रहिए बस आप। देखिए, काम होता है एक काम करने वाला। यदि वाक्य में काम है और काम करने वाला न दिखाई दे, यदि वाक्य के अंदर काम करने वाला ना दिखाई दे, तब उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और दूसरी इसकी पहचान ये भी है कि इसमें आदेश आता है, आदेश। एक इसके अंदर प्रार्थना भी होती है, प्रार्थना। और इसके अंदर क्या होता है, प्रार्थना, चलो मैंने जैसे भी लिखा है सही लिख दिया, प्रस्ताव आदि होता है इसके अंदर, आदि। ये तो हमने केवल सिंपल सी एक पहचान लिखी है। अब कमाल तो इससे आगे होने वाला है। इससे आगे मैं ट्रांसलेशन के सारे नियम आपको समझाने वाला हूं। देखिए, पहली चीज ये है कि पहला पॉइंट हमारा ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके के होंगे। एक तो अफर्मेटिव होगा और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा और अफर्मेटिव कब होगा? देखिए, निगेटिव जब होता है जब सेंटेंस के अंदर मत होता है, मत। इसमें मत नामक शब्द होगा और इसमें जबकि ऐसा नहीं होगा। ऊपर वाले में अफर्मेटिव में यदि इंपरेटिव सेंटेंस है और वो अफर्मेटिव है, उसमें मत नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो मेन वर्ब होगी यानी जो कार्य होगा उसकी स्पेलिंग लगा देंगे और जिस चीज को किया जा रहा होगा उसकी स्पेलिंग लगा देंगे। यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाने से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। निगेटिव में शुरुआत डोंट से करेंगे, डोंट से, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव और अफर्मेटिव दो तरीके के वाक्य। निगेटिव क्या होता है? मत शब्द आता है, मत शब्द होता है। यानी निगेटिव में क्या होता है? मत शब्द होता है। ये हुआ हमारा निगेटिव। अब आप समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव में हमें कैसे बनाना है और निगेटिव में हमें कैसे बनाना है, और सेंटेंस को पहचानना कैसे है कि इंपरेटिव है या नहीं है। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल से, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहां पर बनाने वाले हैं। पहले एग्जाम्पल, यहां आओ। कितना बोलते हैं हम सब, यहां आओ, यहां आओ। ये इसकी स्पेलिंग तो शायद हमको आती भी हो, तो कैसे बनाएंगे? काम हो रहा है, आने का कम, और ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहां की स्पेलिंग लगा दो हेयर, कम हेयर। एक और सेंटेंस, यह करो, यह करो। करने की स्पेलिंग क्या होती है? अफर्मेटिव है ना, मत शब्द नहीं है तो अफर्मेटिव है। करने की स्पेलिंग क्या होती है? मेन वर्ब डू, और यह की स्पेलिंग इट, डू इट। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यह मत करो, तो देखो अब मत शब्द आ गया, यानी कि सेंटेंस निगेटिव हुआ। निगेटिव में सबसे पहले डोंट लगा दो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करने की स्पेलिंग डू और ऑब्जेक्ट इट। डोंट डू इट, कम हेयर, डू इट नाउ। कितने सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। वर्ब को शुरू में रखिए, अफर्मेटिव है तो, और जिसे किया जा रहा है उसको आप वर्ब के बाद रख दीजिए। किताब पढ़ो, रीड द बुक। किवाड़ खोलो, ओपन द डोर। विंडो खोलो, ओपन द विंडो। ले डाउन, सिट डाउन, स्टैंड अप। कितने सारे सेंटेंस बोल सकते हैं आप। बस आपको जो बोल रहे हो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सीक्वेंस के हिसाब से आप सैकड़ों सेंटेंस बोल सकते हैं।
ऐसे ही मैं आपको और सेंटेंस बनाकर दिखाने वाला हूं, बहुत सारे सेंटेंस हम बनाएंगे। वहां जाओ, वहां जाओ, एक सेंटेंस ये है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? गो होता है जाना और देयर होता है वहां, गो देयर, वहां जाओ। एक और सेंटेंस, खाना बना लो, खाना, खाना बना लो। क्या इसमें बनाने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? कुक द फूड, खाना बना लो। एक और एग्जांपल, चुप रहो, चुप रहो, कौन रहेगा चुप? चुप रहने वाला दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। रहने को कहते हैं बी और चुप को कहते हैं क्वाइट, बी क्वाइट। ये एक सेंटेंस हुआ। आगे चलिए, बहुत सारे सेंटेंस और भी बनाने हैं हमें। एग्जांपल नंबर एक और, जैसे कि यहां मत खेलो, यहां मत खेलो, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखो, मत आ गया निगेटिव, यानी कि डोंट से शुरुआत होनी है, डोंट। और खेलने को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और यहां को हेयर, डोंट प्ले हेयर। कितने सारे सेंटेंस आप लगातार बना सकते हैं। अपने मन में कोई भी वाक्य सोचिए और उसको मेन वर्ब शुरू में रखिए और ऑब्जेक्ट रखिए, बन जाएगा। निगेटिव है तो डोंट रखिए, मेन वर्ब रखिए और ऑब्जेक्ट रखिए, बन जाएगा। जैसे कि किताब खोलो, ओपन द बुक, किताब बंद कर दो, क्लोज द बुक। किताब मत खोलो, डोंट ओपन द बुक, किताब पढ़ो, रीड द बुक, किताब मत पढ़ो, डोंट रीड द बुक। कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहां समझाता हूं। एक और एग्जांपल देखिए, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, कौन जाएगा स्कूल? जाने वाला तो वाक्य में नहीं है। जब वाक्य में काम करने वाला ना दिखाई दे तो इंपरेटिव, इंपरेटिव में देखो सबसे पहले वर्ब गो, और कहां जाएगा? स्कूल, गो टू स्कूल। ये एक वाक्य बना हमारा। एक और एग्जांपल देखिए, ऐसे ही, पानी लाओ, पानी लाओ, कौन लाएगा पानी? क्या पानी लाने वाला है? नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस। लाने को कहते हैं ब्रिंग, और पानी ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। एक और एग्जांपल इसी क्रम में आगे देखिए आप, सो जाओ, सो जाओ, ये एक सेंटेंस, सो जाओ। स्लिप, इसको केवल कह देंगे स्लिप, सो जाओ। प्लीज स्लिप, या कह देंगे स्लिप, सो जाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, और मैं आपको 2-3 सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। एक और एग्जांपल, यहां मत खड़े हो, यहां मत खड़े हो। डोंट, डोंट खड़े होने की स्पेलिंग स्टैंड अप हेयर, डोंट स्टैंड अप हेयर। ये एक सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखिए, किताब, किताब मत पढ़ो, ये एक सेंटेंस है। पढ़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, मत से शुरुआत है। सबसे पहले लगाएंगे डोंट रीड द बुक, डोंट रीड द बुक। ये सैकड़ों सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। यदि वाक्य इंपरेटिव है, अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। निगेटिव है तो डोंट लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस अगर इंपरेटिव है तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और दिनचर्या में हम कितनी सारे सेंटेंस इंपरेटिव के बोलते हैं, सैकड़ों सेंटेंस से भी ज्यादा, हजारों सेंटेंस से भी ज्यादा हम इंपरेटिव को बोलते हैं। और मैं एक और इसका जो दूसरा पैटर्न है इंपरेटिव का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसको देखें, लिख सकते हैं, और अगली वीडियो पर जो अगला हमारा टॉपिक है इसी का, उसको कवर करते हैं, इंपरेटिव का। इसमें जो अगला हमारा इसका सेक्शन है वो होगा हमारा इंपरेटिव में लेट का यूज। लेट का यूज कैसे करते हैं, ये आपको ट्रांसलेशन और स्पीकिंग दोनों में बहुत काम आने वाला है। आप बस वीडियो में जुड़े रहिए लगातार। एक सेंटेंस देखिए अब हमारे, तो दूसरा इसका पैटर्न है वो है लेट का यूज। लेट,
लेट का दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम। पहला लेट का यूज ये है कि लेट के बाद में क्या लगा दिया जाता है, अस, लेट के बाद में अस, और ये दोनों पूरा मिलकर हो जाते हैं लेट्स। क्या हो जाते हैं, लेट्स। इसका मीनिंग होता है हिंदी में आओ। यदि आओ हो, वाक्य में अंत में क्या हो, आओ, तो क्या लगाएंगे, लेट्स। ये कब लगेगा, जब प्रस्ताव हो। क्या हो, प्रस्ताव। आपने कोई वाक्य बोला और उस काम को, आपने कोई काम बोला, उस काम को आप और सुनने वाला दोनों जब मिलकर करते हैं तब वो होता है हमारा प्रस्ताव, और उस स्थिति में हम काय का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। एक और चीज आती है यहाँ पर, दूसरा जो इसका कंडीशन है वो ये है कि लेट के बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, अदर ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट के बाद अदर ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर ये इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये बनेगी प्रार्थना। जैसे कि लेट के बाद में अगर मी लगा दिया जाए, लेट के बाद में हिम लगा दिया जाए, लेट के बाद में यू लगा दिया जाए, लेट के बाद में दे लगा दिया जाए, तो ये क्या होगी, हमारी प्रार्थना होगी। इस कंडीशन में हम उसको प्रार्थना का नाम देंगे। और इसको कैसे बनाएंगे, इन सेंटेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आओ खेलें, आओ खेलें। आपने ये वाक्य बोला, आओ खेलें। जिसने सुना और जिसने बोला वो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, क्योंकि आओ खेलें मैंने किससे कहा, आओ खेलें। जब मैंने ये कहा, मैं बैठूंगा तो हूं नहीं, क्योंकि मैं भी खेलूंगा, तभी तो मैंने उससे कहा आओ खेलें। नहीं तो मैं कहता खेलो, जाओ खेलो, इस तरीके से कहता। लेकिन मैंने क्या बोला है, आओ खेलें। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, लेट वाला। लेट अस से बनाएंगे क्योंकि ये प्रस्ताव है। लेट्स आओ प्ले खेलें, लेट्स प्ले। एक और एग्जांपल देखो, आओ स्कूल चलें, आओ स्कूल चलें। तो ये कैसे बनाएंगे, देखो, आओ मतलब लेट्स गो टू स्कूल। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक दो सेंटेंस जो हमारे रिक्वेस्ट वाले भी करते हैं। रिक्वेस्ट वाले कैसे बनेगा, देखो एग्जांपल, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। लेट, उसे की स्पेलिंग हिम, लेट हिम रीड या स्टडी, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। एक और एग्जांपल, उसे खेलने दो। इसको भी कैसे बनाएंगे, देखो लेट से शुरुआत है क्योंकि उसे आया है तो हिम लाएंगे, लेट हिम। खेलने की स्पेलिंग प्ले, लेट हिम प्ले। इस तरीके से आप ये सारे सेंटेंस बना सकते हैं। लेट का यूज भी बहुत आसान है, लेट में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। स्पीकिंग और ट्रांसलेशन का हमारा पहला टॉपिक था, इसको हमने कवर किया है। इससे आगे हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी। चलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कुछ सेंटेंस खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। ये हमारी शुरुआत है, कुछ दिक्कतें आपको आ रही होंगी, लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक दिन इंग्लिश बोलना जरूर सिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी प्रश्न हो आप वो पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। प्यारे साथियों, आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो रीच में जाएगा। यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया।